बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू इंग्लिश विद सुहेल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि ये चैनल इज़ जस्ट ओनली कंडक्टेड फॉर द लर्निंग ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो इससे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारे ग्रामर के बारे में, ठीक है। हमारे पास ग्रामर क्या है, लेकिन इससे पहले जो मैंने आप लोगों को टीच किया था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास इंग्लिश क्या है। इंग्लिश का डेरिवेशन के बारे में मैंने आप लोगों को टीच किया था। हमारे पास इंग्लिश क्या है मैंने ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस किए। फिर लैंग्वेज के बारे में भी मैंने नॉलेज दिया था, ठीक है, मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। फिर लैंग्वेज में हमारे पास आइडियाज़ के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। इंफॉर्मेशन के बारे में, इसका जो डिस्क्रिमिनेशन था, मैंने ये सब कुछ डिस्कस किया है। और उम्मीद है कि आप लोगों की कोई उलझन था वो क्लियर होगा इंशाल्लाह। आज हमारे पास जो टॉपिक है नेक्स्ट, ये है ग्रामर। हमारे पास ग्रामर क्या है? नो, व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर एंड ग्रामर। देखिए, हमारे पास इस ग्रामर से पहले मैं आपको ग्रामर के बारे में एक ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि ग्रामर एक्चुअली कहां से आया है, ठीक है। पहले ग्रामर को क्या कहा जाता था? तो हमारे पास ग्रामर के जो डिटेल स्टडी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रामर, हमारे पास डेरिवेशन ऑफ ग्रामर है कि ग्रामर, द वर्ड ग्रामर वर्ड कहां से निकला है और ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। तो ग्रामर हमारे पास ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और द वर्ड ग्रामर इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। द ग्रीक लैंग्वेज इज, वो कौन था? हमारे पास ग्रामेटिका था। ग्रामेटिका हमारे पास, ये ग्रामर कहां से निकला है? ग्रामेटिका से निकला है, ठीक है। तो ग्रामर को पहले क्या कहा जाता था? ग्रामेटिका। अच्छा, ग्रामेटिका मीन क्या है? मतलब ग्रामर का मतलब क्या है? आर्ट ऑफ लेटर्स। अभी आर्ट क्या है? आर्ट एक आपके साथ एक स्किल है, महारत है, यानी मैं पेंटिंग कर सकता हूं, यानी आई एम अ गुड पेंटर। तो ये पेंटिंग, ये एक आर्ट है, मेरे साथ स्किल है। इसी तरह हमारे पास ड्राइंग, ठीक है, ये भी एक आर्ट है। मैं कहता हूँ फोटोग्राफी, ये भी एक आर्ट है। तो आर्ट मतलब आर्ट ऑफ लेटर्स। ग्रामर का मतलब है आर्ट ऑफ लेटर्स, ठीक है। एक लेटर का अरेंजमेंट करना, इसको सही तरह बनाना, ये इसको हम कहते हैं आर्ट। अच्छा, दूसरा जो मतलब है नॉलेज ऑफ राइटिंग, मतलब आप राइटिंग किस तरह लिखोगे अकॉर्डिंग टू ग्रामर। तो आपके साथ अगर नॉलेज हो ग्रामर के बारे में तो आपका राइटिंग में कोई मिस्टेक्स नहीं होगा, ठीक है, कोई गलती कोताही ना होगा। तो मतलब ये है कि नॉलेज ऑफ राइटिंग के बारे में इसका ये मतलब है, ठीक है। अच्छा, थर्ड जो इज द सोर्स ऑफ इंग्लिश वर्ड, ये एक इंग्लिश वर्ड की सोर्स है। मतलब ग्रामर का मतलब ये है कि ये एक इंग्लिश वर्ड की सोर्स है, ठीक है। लैंग्वेज नॉलेज ऑफ राइटिंग का मतलब ये है कि अगर आपको पता होना चाहिए कि किधर मतलब पंक्चुएशन का लगाना है, ठीक है, डॉट किधर लगाना है, सेमीकोलन किधर लगाना है, इसी तरह हमारे पास पीरियड कहाँ लगाना है, इंटरोगेशन जो हमारे पास साइन है, इसको कहाँ लगाना है। तो इस सब के बारे में स्टडी को अगर आपके साथ नॉलेज है तो मतलब ये है कि आपके राइटिंग स्किल में कोई मिस्टेक्स ना होगा, ठीक है। अभी हम आते हैं और ग्रामर के जो डेफिनेशन है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो जो मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, वो हमारे पास डेरिवेशन ऑफ ग्रामर था, ठीक है। अभी हम आते हैं और ग्रामर का डेफिनेशन क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि ग्रामर हमारे पास इन रूल्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ अ लैंग्वेज है, ठीक है, यानी एक लैंग्वेज के लिए रूल्स रेगुलेशन है, ठीक है, कानून है। और कहते हैं सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास स्केलेटन ऑफ अ लैंग्वेज है, ये एक जुबान की ढांचा है, ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि सोल ऑफ अ लैंग्वेज, ये एक रूह है लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो सारे डिफिनीशंस है यहाँ पे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास ग्रामर इज द skill through which we can use a language accurately.
अच्छा, ये भी डिफिनीशन है। एक दूसरा डिफिनीशन भी इस तरह है कि ग्रामर इज द सेंस ऑफ अ लैंग्वेज विच गाइड्स द यूजर टू मेक एन एक्यूरेट यूसेज ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, ये हमारे पास एक सेंस ऑफ अ लैंग्वेज है, जुबान है, और इसके गाइड मतलब एक यूजर को गाइड करते हैं। ठीक है, कि एक लैंग्वेज किस तरह एक्यूरेट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिनीशंस हैं, लेकिन एक्यूरेट जो डिफिनीशन है आई वुड लाइक टू टीच देम। ओके, तो फर्स्ट डिफिनीशन हमारे पास, द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी फोनोलॉजी syntax and semantic are called what? ग्रामर। हमारे पास ग्रामर क्या है? द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, सिंटैक्स एंड सेमेंटिक आर कॉल्ड ग्रामर। ये ग्रामर की तारीफ है। और हम ग्रामर में क्या स्टडी करेंगे? मॉर्फोलॉजी का स्टडी करेंगे। ठीक है, हमारे पास फोनोलॉजी का स्टडी करना, सिंटैक्स का स्टडी करना और सेमेंटिक का स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? ग्रामर। ये एक्यूरेट डिफिनीशन है ग्रामर की। ठीक है, अच्छा, अभी हम आते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमारे पास द वर्ड मॉर्फोलॉजी क्या है। अच्छा, तो मॉर्फोलॉजी क्या है? आपको इस जो डिफिनीशन है ये क्लियर करता हूं कि आपको पता चल जाए कि ग्रामर क्या है। ये एक्यूरेट डिफिनीशन है, तो दैट्स व्हाई आई मेंशन these words because these are essential for you disciples. Understand? Dear viewers, हमारे पास मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी में हम वर्ड, एक लफ्ज की स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन को स्टडी करते को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। मतलब मैं कहता हूं कि APPLE एप्पल, अगर ये इस तरह लिख जाए APPEL, तो क्या ये गलत है? एपील बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस वर्ड का मॉर्फोलॉजी बिल्कुल रॉन्ग है। और APPLE में इसको सही तरह लिखते हो तो इस वर्ड का जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। यानी हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी, मतलब एक वर्ड की फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अभी आते हैं हमारे पास फोनोलॉजी क्या है। फोनोलॉजी में हम एक साउंड सिस्टम स्टडी करते हैं, एक लैंग्वेज की, एक जुबान की साउंड सिस्टम स्टडी करते को हम क्या कहते हैं? फोनोलॉजी। मतलब एक वर्ड की, या मैं कहता हूँ कि इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन, राइजिंग फॉलिंग ऑफ अ वर्ड, इस स्टडी को हम क्या कहते हैं? फोनोलॉजी। मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं बैटर, कुछ लोग कहते हैं बैरर। तो हमारे पास बैटर, बैरर, इस स्टडी को हम कहते हैं फोनोलॉजी। या मैं कहता हूँ मिलिट्री, मिलिटरी, तो अमेरिकन कहते हैं मिलिटरी, ठीक है, और ब्रिटिश कहते हैं मिलिट्री, लाइक विकेबुलरी। सो इस स्टडी को हम क्या कहते हैं? फोनोलॉजी। ठीक है, अभी हम आते हैं और हमारे पास सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स इज द स्टडी ऑफ अ सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस के बारे में स्टडी और इसके जो फॉर्मेशन है, एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन के बारे में हम स्टडी करते को क्या कहते हैं? सिंटैक्स। तो हमारे पास मैं कहता हूं कि ही आर अ गुड स्टूडेंट। तो ये अकॉर्डिंग टू ग्रामर गलत है। मतलब सेंटेक्स, जो ग्रामर का सेंटेक्स है, मतलब इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन, ये बजरिए यानी अकॉर्डिंग टू ग्रामर इट इज रॉन्ग, क्योंकि हमारे पास ही के साथ यहाँ पे रूल्स हैं कि इज आएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है। ये ही जो है ना, ये सिंगुलर प्रोनाउन है,
तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम टू बी वर्ब इज लगाएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर आएगा। हाँ, इस तरह हम कहते कि दे इज अ गुड स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये भी गलत है। मतलब एक सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन स्टडी को हम क्या कहते हैं, इसको हम सिंटैक्स कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये हमारे पास बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे पास दे प्रोनाउन है और प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ हमारे पास यहाँ पे टू बी वर्ब आर आएगा, क्योंकि आर हम प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ यहाँ प्लूरल आएगा। ठीक है, तो एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन स्टडी को हम क्या कहते हैं, इसको हम सिंटैक्स कहते हैं। अच्छा, द लास्ट वन दैट इज रिमेनिंग व्हाइल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट, दैट इज सिमेंटिक। सिमेंटिक हमारे पास क्या है, एक लैंग्वेज, एक जुबान की मीनिंग को स्टडी करते को हम क्या कहते हैं, सेमेंटिक। यानी हम एक जुबान यानी एक मीनिंग की जुबान यानी एक लैंग्वेज की जुबान स्टडी को हम क्या कहते हैं, इसको हम सेमेंटिक कहते हैं। So dear viewers, I would like to wind up my topic with a few words. Well, actually I have discussed you derivation of grammar और ग्रामर के डिफिनीशन के बारे में मैंने फिर डिफिनीशन में क्या क्या आपको मेंशन किया है ऑलरेडी। इसमें मॉर्फोलॉजी मैंने स्टडी किया है, फोनोलॉजी, सिंटैक्स एंड सेमेंटिक। अगर आप स्टूडेंट्स को एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन डू यू हैव एंड दिस टॉपिक, सो प्लीज you should comment in this lecture. So dear viewers, if you are interested in this lecture, so please share, like and subscribe the channel as well. See you in next lecture. Allah Hafiz. Take care. Bye bye.